नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्योतिष संबंधी जानकारी मैं आपके साथ इस प्रकार आगे भी साझा करता रहूं, आपके साथ उनको इसी प्रकार से शेयर करता रहूं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों धनु लग्न के बारे में। जी हाँ, धनु लग्न यानी कि आपके जन्म के समय जब पूर्व दिशा से धनु राशि उदित हो रही थी, जब सैगिटेरियस का साइन जब राइज कर रहा था, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको धनु लग्न मिला है। लेकिन अगर सीधी और सरल भाषा में कहें तो काल पुरुष की कुंडली की 9वें भाव की राशि जब आपके लग्न में आकर विराजमान होती है, या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 9 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत होता है दोस्तों कि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और आपको कुदरत ने निष्पक्ष, न्यायप्रिय, धार्मिक भावनाओं से डेवलप करके इस धरा पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत रिलीजियस नेचर के होते हैं, कारण कि धर्म भाव की जो राशि है वो आपके लग्न में आ गई है। आप आध्यात्मिक लिटरेचर्स को स्टडी करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपने पारिवारिक, सांस्कारिक, सामाजिक या जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। उन जड़ों को आप उनकी सर्च में जाते हैं, उनको आप खोजते हैं, उनको आप सहेजते हैं, उनको आप संवारते हैं, उनको आप संभालते हैं। क्योंकि धनु राशि जो है दोस्तों वो फायरी राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो ये भी देखने में आता है कि धर्म के प्रति, अपने सांस्कारिक जो मूल्य हैं या जो जड़ें हैं पारिवारिक या सांस्कृतिक, उनके प्रति, नोबल कॉज या चैरिटी के प्रति, न्याय के प्रति आपके अंदर एक हाई इंटेंसिटी देखने को मिलती है, एक हाई जज्बा देखने को मिलता है। और आपको आपके इन विचारों से हटाना आसान नहीं होता है। आप लाइफ में एम सेट करना पसंद करते हैं, आप गोल सेटर होते हैं। कारण ये दोस्तों कि आप धनु लग्न का सिंबल देखिए। सिंबल क्या है? बो और एरो का सिंबल है, धनुष और तीर का सिंबल है। एक आर्चर किसी निशाने को साध रहा है धनुष और तीर के जरिए। ये सिंबल दिखाई देता आपको। इस सिंबल में पॉजिटिविटी है, आशा है, उम्मीद है कि आप किसी लक्ष्य को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये नेचर भी देखने मिलता है कि आप लाइफ में पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तब उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ये चीज आपके अंदर एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिविटी को शो करता है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं दोस्तों, आशावादी होते हैं। आप आसानी से हार नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि बिना खेल खेले हार नहीं मानते हैं। मतलब निशाना साधना है, उसके बाद देखी जाएगी, वो लगता है कि लगता है, लेकिन आप निशाना साधने का प्रयास करते हैं, सेट करते हैं उस अपने एम को। आपकी कुंडली के दूसरे हाउस की, सेकंड हाउस की बात की जाए तो आपकी कुंडली के दोस्तों सेकंड हाउस में जो सिंबल है वो मकर राशि सिंबल आता है, कैप्रिकॉर्न का सिंबल आता है। और यहां पर जो है शनि देवता जो है दूसरे भाव को रूल करते हैं। मकर राशि के जो शनि हैं वो कैसे हैं? बहुत डिसिप्लिन नेचर वाले हैं, हार्ड वर्क कराने वाले हैं और बहुत देरी से देने वाले हैं, डिले करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है दोस्तों कि जो सेकंड हाउस का, जो दूसरे भाव का जो कारक जो गुण होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड आपका एनवायरनमेंट हो गया, या आपका जो वेल्थ हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, या आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसकी बात की जाए, तो देखने में आता है कि आपका जो चाइल्डहुड एनवायरनमेंट होता है दोस्तों वो बहुत डिसिप्लिन वे में गुजरता है। एक अनुशासनात्मक जो है माहौल आपको अपने परिवार में, जो बचपन का जो आपका जो एक वातावरण होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हो या फादर मदर हो वो आपको जो है एक डिसिप्लिन वे में जो है बड़ा करें, आपका पालन पोषण करें। यहाँ तक भी देखने में आता है कि जो ज्वाइंट फैमिली या जो जो संयुक्त जो एक परिवार की जो प्रथा है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये दोस्तों कि अगर आप बचपन में अगर किसी संयुक्त परिवार में, एक एक यूनाइटेड फैमिली में भी, अगर ज्वाइंट फैमिली में अगर आपने बचपन गुजारा हो तो वहां भी आपको अकेलापन महसूस हुआ होगा, या उन रिश्तों में एक तरह से देखा जाए तो एक एक कोल्डनेस देखने को मिली होगी। आप
का जो बचपन है वो सेपरेशन में या लोनलीनेस में जो है वो गुजरता हुआ देखा जाता है। कई बार देखने में आता है कि ऐसे जो जातक होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, उनका बचपन अपने पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर, कहीं दूसरी जगह, जैसे एजुकेशन के लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या हॉस्टल वगैरह में जो है व्यतीत करते हुए जीवन को देखा गया है, जो चाइल्डहुड की बात की जाए तो। जहाँ तक बात की जाए आपके वेल्थ की, आपके बैंक बैलेंस की, तो आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप इसकी वैल्यू को समझते हैं, आप पैसे के महत्व को समझते हैं। और आप जो पैसा जो स्टोर करते हैं अपने बैंक बैलेंस में, तो एक एक पाई करके आपको जुड़ा हुआ, जुड़ते हुए देखा जा सकता है। आप एक एक पाई करके, एक एक पैसा बचा के अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। आप ज़्यादा फालतू एक्सपेंस नहीं करते हैं। और यही कारण है कि कई बार आपके चाहने वालों के बीच में या आपके जानने वालों के बीच में आपको कंजूस के नाम से भी पुकारा जाता हो। ये लोग आपको कंजूस की संज्ञा देते हो, कंजूस बुलाते हो, क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हैं पैसे को गेन करने के लिए, इसलिए आप उसके वैल्यू को समझते हैं और एक एक पाई करके उसे बचाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, उससे आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों आपकी स्पीकिंग एबिलिटी की, तो आप बोलने में बहुत सीधे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। आप जो बात करते हैं उसमें ज़्यादा घुमाव फिराव आप पसंद नहीं करते हैं। आपको जो कोई बात करनी है आप तो उसमें ज़्यादा आप लाग लपेट पसंद नहीं करते हैं। जो बात कहनी है सीधी कहनी है, टू बी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड इन वन लाइन। तो जब आप किसी बात को सीधा और स्पष्ट कह देते हैं तो सामने वाला आपको कभी कभी हार्श या आपको अनफेवरेबल या टॉक्सिक भी समझ सकता है। जहां तक बात की जाए आपकी कुंडली के थर्ड हाउस की, तो यहां पर एक्वेरियस का साइन है, कुंभ का साइन है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है दोस्तों, लेकिन ये मकर वाले शनि से थोड़ा हटके है। मकर के शनि कैसे हैं? बिल्कुल अपने आप में सिमट कर रहने वाले, धीर गंभीर और हार्ड वर्क कराने वाले, डिसिप्लिन में रहने वाले। लेकिन यहाँ के जो शनि हैं वो वायु तत्व में आ जाते हैं, एरी साइन आ जाता है कुंभ का। तो यहाँ पर शनि देवता जो है आपको एक तरह से बहुत फैलाव दे देते हैं, विस्तार दे देते हैं। किस मामले में? सोशल सर्कल के मामले में। आपको जो सोशल सर्कल होता है, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, जो फ्रेंड लिस्ट होती है या जो नेबरहुड होता है, वो बहुत विस्तार से फैला हुआ होता है, काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है। और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि 11th हाउस की कालपुरुष कुंडली की 11वें भाव की राशि है, जो कि आपके थर्ड हाउस में आ गई है। 11वां हाउस हायर नॉलेज का होता है, प्रॉफिट का होता है, एक लार्ज फ्रेंड सर्कल का होता है, वो आपके थर्ड हाउस में आ गई है। तो देखने को मिलता है कि अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंडहुड में, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे लोगों को जोड़ना पसंद करते हैं जो इंटेलेक्चुअल हो, या आप ऐसा माहौल पसंद करते हैं जहां पर कोई बात अगर हो तो इंटेलेक्चुअलिटी की बात हो, नॉलेज की बात हो, विजडम की बात हो, एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो, ये आप पसंद करते हैं। सोशल एक्टिविटी को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको गेन करना है, ये चर्चा हो, या विजडम को कैसे इंप्रूव करना है, इस पे चर्चा हो, ये आपको अच्छा लगता है। आप ज़्यादा आलतू फालतू की बातें करना पसंद नहीं करते हैं। बात चाहिए आपको बिल्कुल सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे। आपके फोर्थ हाउस की बात की जाए, आपके फोर्थ हाउस में मीन राशि आती है, पाइसेस का साइन वहां पर आ जाता है। तो दोस्तों जहां तक बात की जाए आपके मदर की, तो आपकी मदर जो है वो सरल हृदय की, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत एक लेडी होती है, रिलीजियस उनमें एक टच होता है। और यही टच जो है आपके अंदर आता है, मदर से ही आपको टच सीखने को मिलता है। जो रिलीजियस या जो संस्कारों के प्रति जो जुड़ाव है आपको अपनी मदर से ही देखने को मिलता है। आपका जो घर होता है दोस्तों, वो एक उसमें एक शालीनता देखने को मिलती है, उसमें एक रिलीजियस माहौल, स्पिरिचुअल माहौल देखने को मिलता है। आपके घर में जो है ये देखने मिलता है कि देवी देवताओं की पिक्चर्स, तस्वीर लगी हो, या कोई आध्यात्मिक गुरु की जो है फोटो वगैरह वो आपके घर में देखने को मिलती है, आपके ड्राइंग रूम में वगैरह देखने को मिल जाती है। आपके घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है, या किताबों का बहुत शौक होता है आपको, आध्यात्मिक लिटरेचर का, तो ऐसी किताबें आपके घर में देखने को मिल जाएंगी जो साहित्य की हो, अपनी परंपराओं से जुड़ने की हो, जिसमें परंपराओं का कोई पालन करना सिखाया गया हो,
कोई रीति रिवाजों का, सिद्धांतों का, ऐसी किताबें आपके घर में देखने को मिल जाती हैं। आप बुक पढ़ने का भी आपको बहुत शौक होता है, तो इसलिए आप इन किताबों को अपने घर में रखते हैं। ये किताबें आपके घर में देखने को मिल जाती हैं। जहाँ तक बात की जाए तो आपका अपने मदर से और अपने होम से बहुत इमोशनली अटैचमेंट रहता है। पब्लिक फिगर की बात की जाए दोस्तों, तो पब्लिक के बीच में आपका अच्छा खासा प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी आपको जैसा सपोर्ट पब्लिक से मिलना चाहिए, ऐसा सपोर्ट आपको पब्लिक से मिलता नहीं है। आप देखिए, जो कालपुरुष की कुंडली का जो 12th हाउस है, जो लॉस का हाउस है, जो एक्सपेंस का हाउस है, वो आपके 4th हाउस में आ गया है। इसलिए आपको जो एक्सपेंस होता है, जो लॉस होता है आपकी एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं अपने मदर के साथ रिलेशन जो है उनको नॉरिश करने में होता है, अपने घर को अच्छा करने में, बनाने में होता है, या बुक्स वगैरह, आध्यात्मिक लिटरेचर वगैरह जो है इनको कलेक्शन जो करने में, जो पिक्चर्स पेंटिंग्स होती है उनको इकट्ठा करने में, स्टोर करने में, या उनको कलेक्ट करने में आपका एक शौक होता है, तो इसलिए इसमें एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए आपकी कुंडली के पंचम भाव की, तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि आकर विराजमान हो जाती है, और यहाँ पर जो है मंगल देवता इस भाव को रूल करते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि जो मंगल देवता यहाँ पर ये भी फायरी हैं, बहुत अग्नि तत्व की राशि है मेष, तो फायरी है। ये आपके वृश्चिक वाले मंगल नहीं जो कि वाटरी साइन में हो, ये जो मंगल हैं ये आपको मिलते हैं फायरी साइन वाले, अग्नि तत्व वाले। तो होता क्या दोस्तों कि आप शार्प माइंडेड हो जाते हैं, आप इंटेलेक्चुअल तो होते हैं लेकिन आप क्विक डिसीजिव होते हैं, आपको जो चाहिए तुरंत चाहिए, आप नॉलेज जो पाना चाहते हैं बहुत जल्दी, बहुत क्विक, आप ज्ञान पिपासु होते हैं, आप में ठहराव नहीं होता है ज्ञान प्राप्ति के मामले में। आप बहुत जल्दी अगर एक किताब पढ़ ली तो अगर दूसरी किताब होगी आप सडन देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। ये चीज़ देखने मिलती है, क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये आप तुरंत जानना चाहते हैं, आपको तुरंत इस बात की जानकारी चाहिए। ये जानकारी प्राप्त करने के मामले में या नॉलेज गेन करने के मामले में आपके अंदर एक ठहराव देखने को नहीं मिलता है। अब जहाँ तक बात की जाए आपके लव और रोमांस की, तो क्योंकि पंचम भाव लव और रोमांस का भी जो है वो प्रतीक है, तो अगर आपके लव और रोमांस की बात की जाए तो आप लव और रोमांस के मामले में बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, और पहल करने में चूकते नहीं। अगर सामने वाले कोई ऑफर करना हो, कोई प्रपोज करना हो, तो आप तुरंत जाकर कर देते हैं, वेट नहीं करते हैं कि वो आएगा और वो करेगा, नहीं, आप पहल करने में चूकते नहीं है। जहां तक बात की जाए आपके बच्चों की, आपके संतान सुख के बारे में, तो आप अपने बच्चों के अंदर एक्टिवनेस देखना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे एक्टिव रहें और फ्रंट लाइनर रहे, सबसे आगे रहें, निडर रहें, दबे नहीं किसी से। जहां तक बात की जाए दोस्तों आपकी कुंडली के 6th हाउस की, छठे भाव की, तो छठे भाव में वृष राशि आकर विराजमान हो जाती है, और छठा भाव आपका रोग, रिपू और ऋण का भाव है, आपके रूटीन लाइफ का हाउस है, कंपटीशन को शो करता है, चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स को बताता है। तो दोस्तों देखने में आता है कि रूटीन लाइफ में आप स्लो वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। आप किसी भी काम करते हैं बहुत स्लो करते हैं, धीरे करते हैं। क्यों करते हैं? कारण उसका ये दोस्तों कि आप किसी काम को करते हुए अपने मूड पर डिपेंड होते हैं, और आप किसी काम को जब करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। बात की जाए आपके शत्रुओं की, रिपू की, तो लाइफ में आपके दुश्मन नहीं होते हैं, आप दुश्मन बनाते ही नहीं है, आपको किसी से दुश्मनी करना अच्छा लगता भी नहीं है, कंपटीशन करना आप पसंद नहीं करते हैं। आप कोई आपको चैलेंज करता तो कहते हैं भैया तू ही कर ले। कभी कोई काम हो, कुछ हो, उसमें आपको कंपटीशन ज़्यादा पसंद नहीं है, बोले ठीक है तुझे निकलना है तो तू चले जा आगे, मैं बाद में आ जाऊँगा, क्या है, पहुँचना ही तो है। ये फीलिंग रहती है आपकी बहुत, क्योंकि मैंने कहा स्लो वर्कर होते हैं, तो यहाँ पर भी एक स्लोनेस देखने को मिलती है, और यही कारण है कि आपके शत्रु ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि आप रिस्क टेकर भी नहीं होते हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते नहीं हैं, आप बहुत सेफ साइड लेके चलना पसंद करते हैं। जहां तक बात की जाए आपकी कुंडली के 7th हाउस की, कुंडली के 7th हाउस में मिथुन राशि वहां पर आकर विराजमान हो जाती है। तो जहां तक आपकी मैरिटल लाइफ की बात की जाए तो आपकी मैरिटल लाइफ में एक अच्छी हारमोनी, एक गुड हारमोनी देखने को नहीं मिलती है। कारण क्या दोस्तों, जीवन साथी आपका अच्छा होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, ओपन माइंड का होता है, और बहुत टॉकेटिव होता है, ज़्यादा बात करने वाला होता है, क्योंकि मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली की 3rd हाउस की राशि, 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है, सोशल नेटवर्किंग का हाउस है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके बहुत जो कम्युनिकेशन, उसका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कम्युनिकेशन रहता है, उसका फ्रेंड सर्कल एक लार्ज स्केल पर रहता है,
वैसे भी देखिए तो जो कालपुरुष की कुंडली की जो सप्तम भाव की राशि होती है, जो तुला राशि होती है, वो 11th हाउस में चली गई है धनु लग्न की कुंडली में। और 11th हाउस डिनोट करता है लार्ज फ्रेंड सर्कल को। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, सोशल होता है, उसका नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन जो एक सर्कल है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है। और उसकी जो बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिथुन का जो रूल करता है वहाँ पर इस राशि को, आपके सप्तम भाव को, वो है बुध। और ये बुध कैसा बिल्कुल यंग है, ये प्रिंस है, राजकुमार है। तो ये ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा क्वेश्चनेबल होता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसके अंदर एक कहने का एक इमेच्योरिटी होती है, एक परिपक्वता नहीं होती है। तो जिसकी बातें होंगी वो आपके हिसाब से नहीं होती हैं। आपको अपने एक हाई क्लास की एक फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या नॉलेजेबल जो है आपको चर्चा चाहिए, स्वस्थ चर्चा चाहिए आपको। लेकिन जो चर्चा जो आपको ऐसे मिलने सुनने को मिलती है लाइफ पार्टनर से, वो देखा जाए तो भौतिक जो जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो भौतिक जो संसार की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में चर्चा सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच इसीलिए संवाद थोड़ी कमी रहती है संवाद में। और यही जो है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक तालमेल में कमी करता है। लेकिन ये भी देखने में आता है दोस्तों की शादी के बाद जो है आपका जो इनकम है, जो जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। क्योंकि मैंने कहा कि 11th हाउस में जो है तुला राशि चली गई है, प्रॉफिट का हाउस है। तो वुमेन या वुमेन लाइक जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं या उनसे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है, एक जो है इनकम जो है वो आपकी बूस्ट होती है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव की बात की जाए तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 8th हाउस में कर्क राशि आकर विराजमान होती है। कैंसर का साइन वहां पर देखने को मिलता है, जो इस बात को इशारा करता है दोस्तों कि आपका अपने इन लॉज के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले होते हैं। क्योंकि आपके जो इन लॉज होते हैं मूडी नेचर के होते हैं, हालांकि काइंड हार्टेड होते हैं लेकिन मूडी नेचर के होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मुझे तो बहुत सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है आपको कि तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा जो है डिफरेंस जो है देखने को मिलता है उनके रिलेशंस में, उनके उनके व्यवहार में। और ये भी देखने में आता है दोस्तों कि आपके अंदर जो है मेडिटेशन, योगा, ये जो ध्यान क्रियाएं हैं, इनके प्रति एक रुझान होता है। पानी से थोड़ा डर आपको रहता है, आप थोड़ा डरते हैं पानी से। दोस्तों बात करते हैं आपकी कुंडली के 9th हाउस की। तो आपकी कुंडली के 9th हाउस में लियो का साइन आता है, सिंह राशि वहां पर आ जाती है, सूर्य देवता इस भाव को रूल करते हैं। तो देखने में आता है कि आप जो है बहुत ही जो एक रिलीजियस, ट्रेडिशनल या जो माइथोलॉजी जो कॉन्टेक्ट हैं उनमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। फादर है, फादर लाइक पर्सन, गुरु या टीचर, ये आपके अंदर विजडम को फिल्ड अप करते हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपके जो फादर हैं, कई बार देखने भी आता है ऐसी कई कुंडलियों में कि जो ऐसे जातक होते हैं, इनके जो पिताजी होते हैं, जो फादर होते हैं, वो किसी प्रशासनिक सेवा में रहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं या कोई संस्था प्रमुख या किसी बड़े ओहदे पर इनके फादर को देखा जा सकता है कार्य करते हुए। बात की जाए आपकी कुंडली के 10th हाउस की, आपके कर्म स्थान की, तो आपके कर्म स्थान पे कन्या राशि का साइन वहां पर आकर विराजमान हो जाता है, बुध इसको डिनोट करते हैं। लेकिन जो बुध हैं दोस्तों, ये मिथुन राशि के बुध से अलग हैं। मिथुन राशि के बुध जो हैं वो एरी होते हैं, वायु तत्व के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये बुध आ गए हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं, अर्थ साइन में है। तो ये देखने में आता है कि अपने कार्य क्षेत्र में इनका अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। साथी कहते हैं भाई कि काम को इस ढंग से करना है, कहते हैं नहीं जी आप कर लो, मैं तो अपने ढंग से करूंगा। ये नेचर में देखने को मिलता है। एक बार जो उन्होंने, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव होते हैं आकलन करने में, जो अपना आकलन कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने ढंग से करते हैं, इनको अपना परफेक्शन चाहिए। भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मुझे इस ढंग से करने दो, मैं तो इसको ऐसे ही करूंगा। तो वहां पर ये दूसरों की सुनते नहीं है, अपनी बात पर ये अड़ी हो जाते हैं, अड़ जाते हैं। ये जो बुद्ध है यहाँ पर अड़ जाते हैं कि फिक्स्ड साइन में है, एक बार जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, बोले भाई मैं तो इस काम को ऐसे ही करूंगा, आपको जैसे करना आप कीजिए। तो यही कारण है कि इनका अपने कोलिग्स के साथ में, कोवर्कर के साथ में
कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है या वो इनको पसंद नहीं करते हैं। आपकी कुंडली की 12th हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आकर बैठ जाती है, स्कॉर्पियो का साइन आता है। दोस्तों, आप एक्सपेंस करते हैं, आप एनर्जी को लॉस करते हैं किस चीज पर? लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी पर। और आप ये जर्नी करते क्यों हैं? टू नो द हिडन ट्रूथ रिगार्डिंग सेल्वेशन। मोक्ष क्या है, आध्यात्म क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, इन सबको जानने के लिए आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी करते हैं, अपने आप को थकाते हैं। कई बार देखने में आता है कि उम्र बढ़ने पर, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप बुढ़ापे में जो है आप अपने आप में सिमट कर रहना पसंद करते हैं, आप अकेलापन पसंद करते हैं, आप अपने आप में खोए रहते हैं। और आप अपने में क्यों खोए रहते हैं? कि आप जानना चाहते हैं कि हु एम आई। आप इस सत्य को खोजना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, ये जानना चाहते हैं आप। तो दोस्तों, धनु लग्न के बारे में बस आज इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।